कैसे हैं आप सब। तो हमारी जो सीरीज चल रही है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया का जो सेकेंड एडिशन है, तो उसमें हमने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया था। तो हमने जो हड़प्पा का जो आर्किटेक्चर था कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है स्क्रिप्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें बेसिकली जो तीन हमें देखने को मिलेंगी कॉमनली जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सील, ब्रॉन्ज फिगर्स और पोर्ट्रीज। इसमें हम अभी डिस्कस भी करेंगे जो अगर टेराकोटा की जो फिगर्स वगैरह सब चीज़ें और जो डिफरेंट जो एग्जांपल भी होंगे। अब सील देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो फाउंड करते हैं न्यूमरस सील्स डिफरेंट शेप्स की और साइज़ की अक्रॉस ऑल द एक्सकवेशन साइट्स। लेकिन जो मोस्ट सील थी वो स्क्वायर शेप की थी और यहाँ पे जो ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सील्स भी मिली हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको दे देता है कि ओनली स्क्वायर सील्स मिली हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सील्स भी फाउंड हुई हैं। और स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है जो फाउंड हुआ ऑन द रिवर बेड और इसी मटेरियल की जो मोस्ट कॉमन मटेरियल था कि जो सील्स हैं मोस्टली बनती थी। येट जो अदर मटेरियल हैं ये कॉपर, फेंस, टेराकोटा, ये सील्स भी फाउंड हुई हैं। इनमें से हम अभी टेराकोटा आगे देखेंगे। टेराकोटा इज बेसिकली कि जो क्ले होती है, जो चिकनी मिट्टी, उसे जब हम गर्म करते हैं तो उससे जो स्क्रिप्चर बनता है। सम इंस्टेंसेस ऑफ कॉपर, गोल्ड, आइवरी सील्स हैड आल्सो बीन फाउंड। और जो मोस्ट सील्स एक्सकेवेशन है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की थे, लेकिन ये पूरा ही तरीके से क्लियर नहीं था। गेट टू बी डिसफियर्ड, डेट मीन्स कि ये अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। और जो स्क्रिप्ट है वो मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, बट बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल भी वहाँ पे फाउंड हुआ है। डेट इज़ राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन और लेफ्ट टू राइट इन अनदर लाइन। की जो स्क्रिप्चर है कि आप समझ सकते हैं कि मोस्टली राइट से लेफ्ट है, लेकिन बाई डायरेक्शनल कि राइट से लेफ्ट लिखा एक लाइन में, लेकिन लेफ्ट से राइट लिखा दूसरी लाइन में। तो ये अलग तरीके का जो स्क्रिप्ट है ये भी वहाँ पे फाउंड हुई। और एनिमल के जो इम्प्रेशन है वो ऑल्सो देयर। जनरली जो 5 है वो विच वर कार्व्ड इन टेंगुलो ऑन द सरफेस की 5 तरीके का जो एक डिज़ाइन है वो वहाँ पे फाउंड हुआ है। इट्स अ डिज़ाइन ऑन अ मटेरियल। और जो कॉमन एनिमल डिज़ाइंस हैं इज ऑल्सो डिज़ाइन, वो कौन से थे जो वहाँ पे निशान मिले, दैट इज़ यूनिकॉर्न, हम्बुल जो होता है कि जो कुबड़ वाला जो बुल है उससे बोला जाता है हम्प। एंड राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बेफेलो, बाइसन, गोट, एबिक्स, क्रोकोडाइल। एबिक्स इज कि ये अफ्रीकन जो गोट होती है उसे बोलते हैं। हाउएवर कोई भी एविडेंस नहीं मिले काऊ के उस सील के वहाँ पर कि जनरली जो सील्स है उसमें एनिमल्स और ह्यूमन फिगर रहती थी एक साइड में। कि जो सील है कि एक साइड में ह्यूमन फिगर रहेंगी और जो ये इसकी विड्थ हो गई है, और उसके अपोजिट साइड में जो स्क्रिप्चर होते थे। और ऐसा हो सकता है कि दोनों साइड में ही स्क्रिप्चर हो। और सम सील्स में क्या था 3 साइड में भी लिखा हुआ था, स्क्रिप्टेड थे। कि जैसे ये विड्थ है, जैसे 5 रुपीज़ का आपने कॉइन देखा होता है तो जो उसका जो विड्थ होती है तो वहाँ पे भी स्क्रिप्शंस लिखे हुए थे कुछ सील्स पे। सम सील्स में क्या थी, इमेजिन एनिमल्स थे एज वेल एज हाफ मैन थे, हाफ एनिमल्स थे। और जो सील्स है प्राइमरली यूज़ होती थी फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जो हेल्प करती थी कम्युनिकेशन में। और जो डिस्कवरी हुई वेरियस सील्स की इन द मेसोपोटामिया, जो हमारा वेस्ट एशिया का वेरी हिस्टोरिकल पॉइंट। और वेरियस साइट्स सच एज लोथल पॉइंट टू द फैक्ट दैट जो सील हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती थी फॉर द ट्रेड। लोथल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गुजरात के अंदर। और दिस इंडिकेट दे माइट हैव यूज एज एम्यूलेट कि जो ये इंडिकेट करता है कि ये एज अ जो हम गले में डालते हैं कि उसके तरह भी यूज़ हो सकता है। कैरिड ऑन द पर्सन ऑफ देयर ओनर, प्रोबेबली जो यूज़ होता था एज अ आइडेंटिफिकेशन कि ताबीज की तरह, एम्यूलेमेंट भी ताबीज। तो यूज़ करते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकें कि किस पर्सन से बिलोंग करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग। मैथमेटिकल जो इमेजिनेशन है वो भी फाउंड होती हैं सम सील्स पे, जो यूज़ होती थी फॉर एजुकेशनल पर्पज एज वेल एज। और सील्स विद सिमिलर जो सिंबल होते थे सिमिलर टू द स्वास्तिक डिज़ाइन वो भी फाउंड हुई हैं। तो ये की पॉइंट्स आपको एक बात ध्यान रखने हैं, जब आप वीडियो को रेपिटेटिव पूरी ही प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर होता चला जाएगा। जितना ही आप सब्जेक्ट में डीप एंड डीप चले जाते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में चला जाता है। ऐसे नहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल है पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील। इसमें हम देखते हैं जो पशुपति सील है वो एक इम्पोर्टेंट क्यों बन जाती है। फर्स्ट ये फाउंड कहाँ पे हुई, ये मोहनजोदारो में फाउंड हुई थी। और जो इंडस रिवर की नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। किस मटेरियल की बनी होती थी, स्टेटाइट की।
जो डिपिक्ट करता है ह्यूमन फिगर और डायरेक्टरी जो क्रॉस लेग बैठे हुए हैं। एक बार आपको पहले इमेज दिखा देते हैं कि ये दी हुई है कि ये ब्रोक है, ये ऑलरेडी ऐसे ही है ओरिजिनल फॉर्म में भी। तो ये पशुपति सील है। तो इसमें देखिए कि ये पर्सन सिटिंग है। अभी इसके एक बार फीचर्स देख लेते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं कि जो फिगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है, रिफर टू एज पशुपति, जो वियर करते हैं 3 हॉर्न हेडवियर जो सराउंड है एनिमल्स से, कि एलिफेंट और टाइगर है लेफ्ट साइड में फिगर के। कि जैसे हम देखिए फिगर है तो उसमें जो लेफ्ट साइड में उसमें हमने देखे टाइगर और एलिफेंट, और राइट साइड में देखें बफेलो राइट साइड में, और 2 जो एंटीपोल्स हैं डियर्स हैं वो सील्स के दिखे गए हैं। कि देखिए आप सील्स को, कि आप देखिए कि राइट साइड में हम देखें एलिफेंट टाइगर, और ये ऑन देखें बफेलो है। ये पे हमें 2 एंटीपोल्स देख रहे हैं। तो आपको ये पूरा ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसमें यूनिकॉर्न सील है, यूनिकॉर्न सील, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें ब्रॉन्ज फिगर, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक वाइड प्रैक्टिस थी और ब्रॉन्ज कास्टिंग की। जो ब्रॉन्ज स्टेटस है वो मेनली लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनता था, नाम से ही आप समझ भी सकते हैं। और एक है ये सार्क पर्डुए। तो आप बेसिकली टेक्निक क्या होती थी कि जो वैक्स है उसे इन दिस टेक्निक जो वैक्स फिगर है उसे कोट किया जाता था, और क्ले से जो चिकनी मिट्टी होती है उससे उस वैक्स को कोट किया जाता था। और जब वो क्ले उसके ऊपर सूख जाती थी तो अब उसको हीट किया जाता था। तो बेसिकली होगा क्या कि जब वैक्स का एक आपने कुछ बनाया उसके ऊपर आपने क्ले लगा दी, तो अब सूख चुके हैं, उसको हीट कर देते तो अंदर का जो क्ले ये होगी वैक्स, ये पिघल जाएगी। तो जब ये पिघल जाती थी तो ये अंदर से होलो हो गया। अब अंदर जो भी मेटल इन्हें फिल करना है वो लिक्विड मेटल ये इसमें फिल कर देते। तो सूखने के बाद तो ऊपर से ये इसको जो क्ले है उतार देते थे। तो इनका जो स्कल्पचर है ब्रॉन्ज फिगर है पूरी तरीके से रेडी हो जाता। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्ले है कोटेड फिगर्स उसे हीट किया जाता है, अलाउ कर देते वैक्स इनसाइड को कि वो मेल्ट कर जाए। और जो वैक्स है देन पोर्ड इनटू अ टाइनी होल्स, और लिक्विड मेटल है उसे इसके अंदर फिर डाल दिया जाता था। और आफ्टर जो मेटल है वो ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जो क्ले की कोट है उसे रिमूव कर दिया जाता है, और एक मेटल फिगर सेम शेप की जो वैक्स की फिगर है वो ऑब्टेन हो जाती है। इवन नाउ जो सेम टेक्निक है वो प्रैक्टिस की जाती है मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी। एग्जैक्टली जो हम देखते हैं ये कैंडल्स भी होती हैं मोमबत्ती, वो भी इसी टेक्निक से बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल है इसमें ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है ऑफ मोहनजोदारो, और ब्रॉन्ज बुल ऑफ कलिबंगम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये पूछ लिया जाता है कि ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है, फर्स्ट डांसिंग गर्ल कौन से मटेरियल की और ये कहाँ पे फाउंड होती है। तो ये आपको पूरी टेक्निक क्लियर है। और जो डांसिंग गर्ल है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्क्रिप्चर है जो फाउंड हुई है इन द मोहनजोदारो। और ये 4 इंच फिगर है, डिपिक्ट करती है एक नेक्ड गर्ल जो वियर कर रही है केवल ऑर्नामेंट्स। और ये किस स्टैंड खड़ी किस डांसिंग पोस्चर में, ये त्रिभंगम डांसिंग स्ट्रक्चर में है। और ये इसने बेंगल्स पहने हुए लेफ्ट हैंड में, आप देख सकते हैं कि इसने जो बेंगल्स पहने हुए लेफ्ट आर्म में, और एम्यूलेट जो तबीज भी है और ब्रेसलेट भी राइट हैंड में इन्होंने पहना हुआ है। तो ये त्रिभंगम जो वेरी इंपॉर्टेंट किस डांस पोस्चर में खड़ी है, और राइट हैंड इसका हिप पे है। तो ये पूरी इमेज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा रिफर करता है जो आपको पहले भी बताया गया कि फायर बेक क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर, की जो चिकनी मिट्टी होती है उसको जब बेक किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो टेराकोटा उसको निकल के आता है। कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर, जो टेराकोटा की स्कल्पचर लेस है नंबर में और क्रूड में शेप में, कि फाइनलिटी उसमें कम है। और ये बेसिकली यूज़ होते हैं पिंचिंग मेथड को यूज़ करके, कि जैसे कि कुछ मटेरियल को छिड़काव होता है उस मेथड को यूज़ करके ये बने जाते हैं। और ये फाउंड हुए मोस्टली इन द साइट ऑफ गुजरात और कालीबंगम। और टेराकोटा जो है जनरली यूज़ होता है टॉयज़ बनाने के लिए, एनिमल फिगर्स, क्राफ्ट एंड व्हील्स। एग्जाम्पल है मदर गोडेस का एंड मार्क्स ऑफ हॉर्नी डाइट्री। जो मदर गोडेस फिगर है ये फाउंड होती है इन मैनी इंडस साइट्स, जो हाईलाइट करती है इसकी इम्पोर्टेंस। और ये जो क्रूड फिगर है और स्टैंडिंग फीमेल अडोर्न विद नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, और ये लॉन्ग कॉइट और ग्रिडल वियर किए हुए। इसकी इमेज देख लेते हैं पहले एक बार कि ये मदर गॉडेस आप देख सकते हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है कि जो इन्होंने वियर किया है, शिवर प्रोपोजली वर्कशिप फॉर प्रोस्पेरिटी के लिए इन्हें वर्कशिप किया जाता है। और जो फेशियल फीचर्स हैं वो दिखाता है क्रूडिलिटी एंड
लैक फेयरनेस कि बिकॉज आपको बताया गया है कि क्रूड है ये, कि इसमें इतनी फेयरनेस या फाइननेस बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से इसको क्रूड बोला गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि बिल्कुल ये फाइन थी, तो ये नहीं थी। तो शी माइट हैव ऑल्सो बीन अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट। तो आपको जो कीवर्ड ध्यान रखने हैं कि इन्होंने लोइन कोट और ये ग्रिडल वियर किए हुए थे, प्लस ये क्रूड थी, और ये इंडस साइड पे मिली है। नेक्स्ट देखते हैं पोइट्री, कि जो पोइट्री है फाउंड होती है एट द एक्सिबिशन साइट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई की जाती है। 2 टाइप की पोइट्री मिली है, प्लेन पोइट्री और पेंटेड पोइट्री। जो पेंटेड पोइट्री है उसे रेड और ब्लैक पोइट्री भी बोला जाता है, एज वो यूज़ होती है रेड कलर टू पेंट द बैकग्राउंड, और जो ब्लैक कलर है वो यूज़ होता है कि ड्रॉ की जाता है डिज़ाइन और फिगर्स ऑन द रेड बैकग्राउंड। तो रेड से कि जो होता है वो बैकग्राउंड बीजी यूज़ होता था, और जो ब्लैक है वो यूज़ होता है कि टू डिज़ाइन और ट्रीज बर्ड एनिमल फिगर्स, और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं वो रिकरिंग थीम्स थे पेंटिंग के, कि यही बार बार यूज़ किए जाते थे। और मोस्ट ऑफ द जो पोर्ट्रीज थी वो फाउंड होती है हुई हैं, जो वो बनी हुई थी आर वेरी फाइन व्हील मेड वायर्स विद अ वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड। उनमें से बहुत कम ही हैंडमेड थी। और सम एग्जांपल जो इसके दिए हुए हैं वो है पॉलीक्रोम पोइट्री जो फाउंड हुई है, दो वेरी रेयर। और जो पोइट्रीज 3 मेन पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। फर्स्ट जो प्लेन पोइट्रीज यूज़ होती है वो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए होती थी, कि जो ग्रेनरीज हैं और जो वाटर है उन्हें स्टोर कर सके। कि कैसे आपको ये समझना होगा, कि जो पहले एक बार दिखा देते हैं आपको, कि जो रेड और ब्लैक पोइट्री का नाम दिया था कि ये है, तो आप देख सकते हैं कि एज अ कंटेनर है, तो ये स्टोरेज के लिए यूज़ होगा। और ये सेकेंड है, ये होल है, तो ये जो अल्कोहल है अभी पढ़ेंगे कि उसे भी स्ट्रेन करने के लिए लिक्वर को यूज़ किया जाता था। सेकेंड है जो इसका यूज़ कि मिनिएचर वेसल्स हाफ इंच से भी कम साइज़ की होती थी, वो यूज़ होती थी फॉर डेकोरेटिव पर्पज़। और जो थर्ड है जो अभी डिस्कस किया था कि परफोरेटेड जो होती थी, लार्ज होल होते थे इन द बॉटम और स्मॉल होल, ये यूज़ होती थी फॉर स्ट्रेनिंग लिक्वर, उसे बनाने के रिगार्डिंग भी। ये आप फिगर्स देख सकते हैं कि इसमें कितने ये होल्स हैं। और ये ऐसा जो रेड और ब्लैक पोइट्री लेफ्ट में दी हुई है और परफोरेटेड पोइट्री ये राइट में दी हुई है। जो रेड ब्लैक है ये एज अ स्टोरेज भी यूज़ होती है, बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर की तरह स्टोर है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्नामेंट्स। जो हड़प्पन है यूज़ करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रीसियस मेटल एंड जेमस्टोन टू बोन्स, और इवन बेक क्ले भी है ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। और दोनों ही मैन और वुमेन ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ऐसा नहीं है कि केवल वुमेन्स ही पहनती थी, लाइक नेकलेस, फिलेट, आमलेट और फिंगर। और ये वुमेन्स है जो केवल पहनती थी टडल्स, गिडल्स, इयरिंग्स, एंकलेट, ये वुमेन्स ही पहनती थी। अब बीड्स जो बनी हुई है फ्रॉम कॉर्नलियंस, कार्ड्स, स्टडीज, इस मटेरियल की ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और लार्ज स्केल पे ये प्रोड्यूस की जाती थी। जो एविडेंट होता है फ्रॉम द फैक्ट्रीज जो डिस्कवर की गई कहाँ पे, चुनोदारो एंड लोथल, दोनों ही ये गुजरात की साइड से, तो ध्यान रखेंगे। और फैब्रिक के रिगार्डिंग जो हड़प्पा यूज़ करता था कॉटन और वूल को, जो बेसिकली विच वर स्पून बाई रिच और पुअर अलाइक, जो दोनों द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे। स्पिंडल और वूल्स हैं वो बनाए जाते थे फ्रॉम एक्सपेंसिव फेंस एज वेल एज चीप क्ले। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो रिच और पुअर दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो पीपल हैं इस टाइम के वो फैशन को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो ये सब चीज़ें वो दिखाती हैं एज कैन बी इन्फ्लुएंस फ्रॉम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हेयर और बियर्ड जो उनके हैं। अभी हम जो आगे भी देखेंगे जो प्रिस्ट हैं उनको पता चल जाएगा आपको जो बियर्ड का स्टाइल है उनका। तो ये ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं जो फाउंड हुए ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। थस वी सी दैट जो आर्टिशंस और स्क्रिप्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वो ज़्यादा ही डेवलप थे इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर और स्क्रिप्चर, और फ्रॉम अ साइंटिफिक सिटी प्लानिंग टू द आर्टिस्टिक फिगर। कि आपने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे साइंटिफिक प्लानिंग करी थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनका जो डिवीज़न था, कि ड्रेन्स भी वेल थी, कि कितना ही क्लीननेस को ध्यान रखते थे, उससे लेकर जो आर्टिस्टिक फिगर वो बनाते हैं। ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है अपनी ही एक लीगेसी स्किल ऑफ क्राफ्टशिप की पीछे छोड़ गया है। और बियर्डेड प्रिस्ट है इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जाम्पल है स्टोन फिगर्स का जो फाउंड हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये देख सकते हैं, ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। और ये फिगर है बियर्डेड मैन की, जो आइज़ है इनकी देखिए आप, एलोंगेटेड है, हाफ क्लोज है। क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि ये मेडिटेशन में बैठे हैं। तो उनके जो हेड है यहाँ पे देखिए कि ये एक आमलेट है, आमलेट ये नहीं है, आमलेट तो इनके राइट हैंड पे है। और एक कुछ स्टोन है
और मेडिटेशन में है। अब इनकी बियर्ड का स्टाइल भी देखिए, तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे लोग भी कितने फैशन के रिगार्डिंग एक्टिव थे। अब नेक्स्ट है जो रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टोर्सो इज़ अनदर स्पेसिमेन ऑफ लो, जो स्क्रिप्चर है इसकी भी आपको फिगर दिखा देते हैं। ये देखिए जो ये फिगर है, इसमें जो होल्स दिए गए थे, सॉकेट्स जिनको दिए हुए नेक पे भी, शोल्डर पे भी, प्रोबेबली जिससे कि जो हेड है आर्म्स उसे अटैच किया जा सके। तो ये आपको यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो गया होगा गाइस। इसका जो मोरियन आर्ट और आर्किटेक्चर है उसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमारा जो हड़प्पन का जो आर्ट और ये आर्किटेक्चर और स्क्रिप्चर पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टर्म और कुछ भी आपको पूछना है कि किसी भी जो आपको डायग्राम से रिगार्डिंग कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी ऑब्जेक्टिव में, तो डेफिनेटली आस्क करें, आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछें। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करें अपने चैनल 10M एक्सपर्ट IAS को। मिलते हैं उसके नेक्स्ट वीडियो विद द मोरियन आर्ट और आर्किटेक्चर, और जल्द ही में पूरी ही ये बुक कंप्लीट कर देंगे, तो आप हमारे भरोसे रह सकते हैं बिल्कुल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मोरियन आर्ट और आर्किटेक्चर। थैंक यू।